guys, how are you all? Welcome back to my channel. I'm Sagrika and I'm back with some new tips and tricks for you. So guys, आज इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। आजकल ये बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। पहले भी ये बहुत होता था, लेकिन शायद लेडीज़ जो थी इसके बारे में अवेयर नहीं थी, लेकिन अब इस टर्म को नेम किया गया है, दैट इज़ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो कि डिलीवरी के बाद का पीरियड होता है। तो कई बार कुछ लेडीज़ को डिप्रेशन की शिकार हो जाती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और कैसे आप इससे बच सकते हैं, वो सारे टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ, जो चीज़ें मैंने फॉलो की है। एक्चुअली इससे बचने की जो जर्नी है, आपको मुझे लगता है 9th मंथ से ही शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे, तो इससे हम बच सकते हैं। और बहुत सारे टिप्स अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कैसे आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बच सकते हैं। लेकिन बस मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो 40 डेज का पीरियड होता है, एक लेडी के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। और मुझे लगता है कि एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फैमिली की, अपने हस्बैंड की, अपने फ्रेंड्स की। तो जितना हो सके आपको एक लेडी को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज एक लेडी जो है बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू करके आ रही होती है। लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अ सेकेंड बर्थ फॉर हर। लेकिन मैंने देखा है कि आज भी बहुत सारी जगहों पर 40 डेज में लेडीज़ को बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। एक अछूत टाइप बिहेवियर किया जाता है उसके साथ, उसको टच नहीं किया जाता और उसे अकेले रख दिया जाता है एक कमरे में। सो दिस बिहेवियर इज कम्प्लीटली रॉन्ग। जो लेडी ने जस्ट डिलीवरी की है, वो इतनी सारे पेन से गुजरी है एंड ऑलरेडी वो सफ़र कर रही है। उसके पास एक छोटा सा बेबी है जिसकी उसकी केयर करनी है। तो आई थिंक उस लेडी को सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है उस टाइम पे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, कि जब भी एक लेडी डिलीवरी कर ले तो प्लीज़ उसे बहुत सारा प्यार दे, अफेक्शन दे, अच्छी डाइट दे, क्योंकि वो 40 डेज़ का पीरियड एक क्रूशियल होता है और वो उस पर उसकी पूरी लाइफ टाइम डिपेंड होती है। उसकी हेल्थ जो है वो 40 डेज़ का पीरियड ही डिसाइड करता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है उस पीरियड में अगर उसकी केयर प्रॉपर ना हो पाए तो। और प्लीज़ ऐसे अछूत जैसा बिहेवियर उसके साथ मत कीजिए, बिकॉज ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। आई एम रियली फॉर्चुनेट एंड लकी कि मैं एक ऐसी फैमिली में आई हूँ जहाँ मुझे मेरा जाबा पता ही नहीं लगा। इतने प्यार और केयर से हमें ट्रीट किया गया, मेरी मदर इन लॉ ने, पूरी फैमिली ने, इवन हस्बैंड ने। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने का तो सवाल ही नहीं है। जब आपको प्यार और अफेक्शन मिलता है, केयर मिलती है प्रॉपर, तो आपको कुछ फील नहीं होता। और एक लेडी को बहुत राइट तरीके से ट्रीट करना चाहिए आफ्टर डिलीवरी। तो ये मेरी आप सभी के लिए राय है। तो आइए मैं आपको टिप्स देती हूँ कैसे आप अपने आप को सेव कर सकते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन से। पहले मैं आपको बता दूं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्यों है। जब बॉडी जो है वो बेबी को डिलीवर करती है, तो सडन ड्रॉप होता है एस्ट्रोजन लेवल का, प्रोजेस्टेरॉन लेवल का, जिसकी वजह से बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में। और एक प्रेगनेंसी ब्रेन भी कहा जाता है, वो भी पूरा चेंज हो जाता है। बहुत सारे इमोशंस एकदम से हमारे अंदर आ जाते हैं। कई बार हम बहुत ज़्यादा सैड फील करने लगते हैं, कई बार रोने का मन करता है। बॉडी जो है वो बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू कर रही होती है, क्योंकि बॉडी पूरी चेंज हो जाती है आफ्टर डिलीवरी। कई बार हम अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के बाद वेट पुट ऑन हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रेगनेंसी के बाद जो डिप्रेशन है, यानी कि डिलीवरी के बाद जो डिप्रेशन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो बॉडी जो है उसमें हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। सो फर्स्ट स्टेप जो मेरी रहेगी पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बचने के लिए, वो है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग से ऑक्सीटोसिन जनरेट होता है और बहुत सारी गुड फीलिंग्स मदर्स के अंदर जनरेट होती है। और मदर और बेबी का जो बॉन्ड है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इंटीमेसी की फीलिंग डेवलप होती है। और ऑक्सीटोसिन ऐसा हार्मोन है जो हमारे अंदर हैप्पीनेस जनरेट करता है, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग से जनरेट होती है। तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, जितनी हो सके आप ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराने में कोई दिक्कत आ रही है या फिर आपको नहीं आ पा रहा, तो आप प्लीज़ हेल्प लीजिए। लैक्टेशन एक्सपर्ट होते हैं बहुत सारे, जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे अवेलेबल है वीडियोस यूट्यूब पे, जिससे देखकर आप ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से बेबी को करा सकते हैं। तो फर्स्ट टिप है ब्रेस्ट फीडिंग। सो नेक्स्ट टिप जो मेरी रहेगी वो ये रहेगी कि इंडल्ज योर सेल्फ डूइंग योर फेवरेट एक्टिविटी। लाइक आई लाइक क्रिएटिंग वीडियोज़, मुझे बहुत पसंद है, मैं वीडियोज़ क्रिएट करती थी। तो मैंने अपने जापा पीरियड में भी वीडियोज़ क्रिएट किए। आई नो आप लोग सोचेंगे कैसे हम टाइम लाएं न्यूबॉर्न के साथ, कि कैसे हम कुछ भी एक्टिविटी करें। बट न्यूबॉर्न जो है मोस्ट ऑफ द टाइम सोता रहता है, फीड के लिए ही उठता है। तो आई थिंक
थिंक अगर आप कुछ अपनी फेवरेट चीज़ करेंगे, कुछ भी एक्टिविटी करेंगे, लाइक आप क्रॉचेट कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक, लेकिन आपको 1 घंटा तो निकालना ही पड़ेगा अपने लिए, तभी आप गुड फील करेंगे। और मैं तो बहुत रिलेवेंट फील करती थी, बहुत एक कंप्लीट फील करती थी जब मैं वीडियोस क्रिएट करती थी ड्यूरिंग माई जापा पीरियड ऑल्सो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। तो मुझे लगता है कि आपको भी अपने आप को इंडल्ज करना चाहिए किसी एक्टिविटी में जो भी आपको पसंद हो। यू कैन ऑल्सो रीड बुक्स, लिसन टू म्यूजिक, एनी थिंग आप करिए, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटी करिए जिससे आपको अच्छा लगे। दिन में 1 घंटा तो आप निकाल ही सकते हैं। नेक्स्ट जो टिप है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टेक योर पोस्ट नेटल वाइटामिन ऑन टाइम। जो कि हम प्रेगनेंसी में वाइटामिन और लेते हैं, वो हमें पोस्ट नेटल यानी कि आफ्टर डिलीवरी भी लेना चाहिए। लाइक आयरन, कैल्शियम, वाइटामिन डी, जो भी आप अपने ले रहे थे, या फिर आपकी कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन हो, लाइक आप मैग्नीशियम या जो भी आप ले रहे हैं, तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए आफ्टर डिलीवरी भी। क्योंकि ऑलरेडी जब हम डिलीवरी हो जाती है तो बेबी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं और हमारी बॉडी में बहुत सारी डिफिशियंसी होती है और हमें नीड होती है, और हम ब्रेस्ट फीडिंग भी कराते हैं तो आयरन, कैल्शियम, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप पोस्ट नेटल वाइटामिन बिल्कुल मत मिस कीजिए और उसको बिल्कुल रिलीजियसली लीजिए। और मैं तो पूरे 1 ईयर तक लेने वाली हूँ, लेकिन डॉक्टर ने 6 मंथ्स तक रिकमेंड किया है। लेकिन अगर आप ये सब लेंगे तो आपको हेयर फॉल, कमर दर्द, ये सारी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप पोस्ट नेटल वाइटामिन टाइम पर लेंगे तो। नेक्स्ट जो टिप है वो है हेल्दी डाइट। हमारा जो पोस्ट पार्टम पीरियड है यानी कि जापा पीरियड है, उसमें आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। इसके पहले मैंने वीडियो में बताया है कि मेरी क्या डाइट रहती थी जापे में, यानी कि 40 डेज मैंने क्या क्या चीज़ें खाई है। मैंने पूरा मॉर्निंग टू नाइट का मेरा रूटीन बताया है, एक एक चीज़ जो मैंने खाई थी 40 डेज के पीरियड में, और जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने इतनी हेल्दी हूँ और इतनी अच्छी वीडियोस क्रिएट कर पा रही हूँ। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पूरे हो जाएंगे मेरी डिलीवरी को आफ्टर 1 वीक, और मुझे कम्प्लीटली नॉर्मल लग रहा है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो मैंने क्या क्या डाइट में लिया है वो आप इसके पहले वाले वीडियो में चेक कर सकते हैं। और हेल्दी डाइट इज रियली इंपॉर्टेंट आफ्टर डिलीवरी। नेक्स्ट है ड्रेस वेल। यस, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लाइक डिलीवरी के बाद भी अच्छे से तैयार हों, अच्छे से कपड़े पहने, ताकि हम जब भी अपने आप को मिरर में देखें तब हमें खुशी वाली फीलिंग हो। अच्छे ब्राइट कलर्स पहनिए, अच्छे से रहिए, बाल जो है वो पूरे ग्रूम रखिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारा जापा है तो बिल्कुल हम ऐसे रहेंगे कि हमें बिल्कुल कुछ होश ही नहीं है, क्या कपड़े पहन रहे हैं, कैसे बाल रख रहे हैं। अगर आप अच्छे से रहेंगे, ड्रेस अच्छे से करेंगे, अच्छे कलर्स पहनेंगे, तो आपके आसपास की वाइब्स अच्छी रहेगी, वाइब्रेंट रहेगी, कलरफुल रहेंगी, और आप भी अंदर से अच्छा फील करेंगे जब भी आप मिरर में देखेंगे। बिकॉज कई बार हमें बॉडी पॉजिटिविटी भी रखनी पड़ती है। हम अगर अच्छे से तैयार होंगे, अच्छे दिखेंगे, तो हमें अच्छा फील होगा फ्रॉम विद इन। तो मैं तो बिल्कुल अपने जापे में बिल्कुल अच्छे से रहती थी। और कई बार सब लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता। सी टाइम होने की बात नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है, खुद के लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ता है। कई बार हमें खुद के लिए भी सोचना पड़ता है। डेफिनेटली हमारे पास न्यू बॉर्न है केयर करने के लिए, लेकिन आपको सबको पता होगा 16 से 18 घंटे बच्चा सोता है इनिशियल 1 मंथ में। तो बिल्कुल आपको टाइम मिलेगा। आप देखिए, आप टाइम निकालने की कोशिश करिए तो आपको टाइम ज़रूर मिलेगा। तो अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे से रहिए। पुराने फटे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है जापे में। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल एकदम पुराने कपड़े निकाल लेते हैं कि ये हमें पहनना है और फेंकना है। प्लीज़ ऐसा मत करिए। मैंने तो अपने जापे की भी शॉपिंग की थी, कंफर्टेबल नाइट सूट खरीदे थे, बहुत क्यूट क्यूट कार्टून वाली टी शर्ट्स खरीदी थी, बहुत वाइब्रेंट कलर्स में, येलो ग्रीन, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता था और मैं बहुत अच्छा फील करती थी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टिप है वो है कडलिंग। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कडल योर न्यू बॉर्न। जितना आप उसको प्यार से चिपका के अपने पास रखेंगे, आपके अंदर इतना सारा ऑक्सीटोसिन जनरेट होगा, एक लव, कंटेनमेंट और इंटीमेसी की फीलिंग डेवलप होगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। न्यू बॉर्न को आप स्किन टू स्किन दीजिए, अपने पास रखिए और उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उसका ऑब्वियसली वो बहुत छोटा है तो कुछ आपके साथ इंटरेक्ट तो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसके पास उसको अपनी छाती से लगा के रखेंगे तो आपके अंदर बहुत सारी अच्छी फीलिंग्स जनरेट होगी, और पोस्टमार्टम डिप्रेशन तो दूर दूर तक आपके अंदर नहीं आएगा। तो प्लीज़ कडल योर न्यू बॉर्न एज मच एज यू कैन, क्योंकि वो इतने छोटे दोबारा कभी नहीं रहने वाले हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड है जिसमें वो इतने छोटे रहेंगे। तो जितना कडल कर सकते हैं, स्किन टू स्किन दे सकते हैं, अपने न्यू बॉर्न को दीजिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको ये सोचना है ये फेज जो है वो टेम्परेरी है। यस, ये जो फेज है बहुत ही ज़्यादा टेम्परेरी है। ये बच्चे जल्दी जल्दी बड़े होते जाएंगे। आप 1 महीने में इतना चेंजेस देख लेंगे बच्चे में, लाइक हर महीने इतने बड़े होते जाएंगे। 6 मंथ्स का पीरियड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इनिशियली, लेकिन उसके बाद आपको लगेगा कि ये कितनी जल्दी बड़े हो गए। तो ये फेज बहुत टेम्परेरी है। आप ये मत सोचिए कि आपको हमेशा ही ऐसे रहना पड़ेगा। ये 40 डेज का पीरियड बहुत ज़्यादा टेम्परेरी होता है। इस टाइम पे अगर आपने अपने आप को संभाल लिया और अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स ले आए, तो मुझे नहीं लगता कि आप
सारी बैटल्स जो है वो इजीली जीत सकते हैं। तो जस्ट थिंक दैट दिस फेज इज कम्प्लीटली टेम्परेरी। नेक्स्ट टिप है डोंट ब्लेम एनीवन फॉर योर सिचुएशन। कई बार क्या होता है ना, हम हमारी सिचुएशन के लिए हमारी मदर इन लॉ को, हमारे हस्बैंड को, हमारे आसपास के जो भी लोग हैं उन्हें ब्लेम करने लग जाते हैं, लेकिन उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, आपके हार्मोन्स की गलती है। आपको इसलिए गुस्सा आ रहा है, आपको इसलिए चिड़चिड़ हो रही है क्योंकि आपके इतने सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। सो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगी, डोंट ब्लेम एनीवन फॉर योर सिचुएशन, स्पेशली योर हस्बैंड। और आजकल के हस्बैंड तो कितने अच्छे होते हैं, लाइक हर चीज़ में आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। पहले हमारी मम्मी और उनसे पूछिए, हमारे पापा ने कभी नहीं कुछ हेल्प करी होगी, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो पूरा लाइक डायपर चेंज कर लेते हैं, रात में उसको संभाल लेते हैं, जब भी मैं लो फील करती हूँ तो वो बेबी को संभाल लेते हैं। लाइक इट्स लाइक वेरी वेरी टेम्परेरी फेज। तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी को ब्लेम करना चाहिए आपकी सिचुएशन के लिए। नेक्स्ट जो टिप है वो है आस्क फॉर हेल्प। यस, कई बार हम लोग बहुत झिझकते हैं कि हमारी सिस्टर इन लॉ यानी कि ननद से हेल्प लेने के लिए या मदर इन लॉ से हेल्प लेने के लिए, क्योंकि लगता है ससुराल है तो कैसे हम हेल्प ले लें किसी की, कैसे हम ये चीज़ बोल दें। प्लीज़ थोड़ा ब्लंटली आप बोल दीजिए आपको जो भी हेल्प चाहिए। आपकी फ्रेंड्स या आपकी मम्मी को बुला लीजिए, आपकी सिस्टर को बुला लीजिए, आपके कोई भी अवेलेबल है, कोई जापा मेड रख लीजिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। लाइक मुझे लगता है हेल्प मांगने में कोई भी बुराई नहीं है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है अकेले मैनेज तो प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प, उसमें कुछ शर्माने की बात नहीं है। स्टिचेस होते हैं बॉडी में, बहुत सारा ब्लड लॉस हो रहा होता है, तो वीकनेस होती है, तो हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। तो आप प्लीज़ हेल्प मांगिए अगर आपको ज़रूरत है तो। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मेडिटेशन एंड बॉडी पॉजिटिविटी। डेफिनेटली हम एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन फ्यू एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपके बैक के लिए डॉक्टर रिकमेंड करती है, जिससे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि आप कैसे अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ड्यूरिंग योर जापा पीरियड। तो कुछ ऐसी लाइट और माइल्ड एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। मेडिटेशन कीजिए 10 मिनट्स के लिए, जस्ट आप अच्छे से मेडिटेट कीजिए, लिसन टू कोई भगवान की प्रार्थना सुन लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, कोई भजन सुन लीजिए, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है सब कुछ सुन लीजिए और मेडिटेट कीजिए, अच्छी पॉजिटिव एफर्मेशन कर लीजिए। बॉडी पॉजिटिव यानी अपने बारे में अच्छा सोचिए, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये मेरे लिए बहुत हेल्प किया था। वैसे मुझे मेडिटेशन की आदत भी है और मैं मैनिफेस्ट भी करती हूँ, पॉजिटिव एफर्मेशंस की भी मुझे आदत है, तो वो मैं डेली करती हूँ। लाइक स्काई की तरफ देख के कुछ अच्छी बातें बोलना अपनी फैमिली के लिए, अपने बेबी के लिए, खुद के लिए, खुद की बॉडी के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा फील करेंगे और डिप्रेशन तो दूर दूर तक आपको नहीं आएगा। नेक्स्ट जो छोटी छोटी टिप है वो है स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है तो उसको बुला लीजिए, 1-1.5 घंटा उसके साथ स्पेंड कीजिए, बातें कीजिए, और वो भी अपनी मासी के साथ जो है वो अच्छे से बॉन्ड कर पाएगा। और उसके बाद कोई सिस्टर है तो उससे बुला लीजिए, और लाइक आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपकी फैमिली में ऐसा सब नहीं चलता, ऐसा छूना वगैरह का, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ इतना नहीं मानते, तो हमारी फैमिली में तो सब साथ में बैठते थे, मेरे रूम में बेबी के साथ खेलते थे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था और बहुत गुड फीलिंग आती थी। एंड आपने इतनी बड़ी चीज़ की है, आपने उस फैमिली को इतना प्यारा सा बेबी दिया है, तो आई थिंक थोड़ी सी सेवा तो बनती है और फैमिली को करनी भी चाहिए, थोड़ी केयर भी करनी चाहिए। और यही सब फैमिली को मैसेज देना चाहूँगी कि आफ्टर बर्थ प्लीज़ सब लेडीज़ का ख्याल रखिए, उन्हें अच्छा फील कराइए, उनकी अच्छी केयर कीजिए। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि जो भी मेरा वीडियो देख रहा हो ये मैसेज उस तक जा पाए। और लास्ट टिप है लिसन टू म्यूजिक, गुड म्यूजिक। अगर आप अच्छा म्यूजिक सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। गो फॉर अ वॉक वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक। तो आप थोड़ी बहुत माइल्ड वॉकिंग कर सकते हैं, 10 डेज तक तो नहीं, बट अगर आपके स्टिचेस हील हो गए, जैसे मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी तो मुझे बहुत कम स्टिचेस आए थे, 2 स्टिचेस आए थे, तो वो 10 दिन में मैं कंप्लीटली नॉर्मल हो गई थी। मैंने बहुत माइल्ड वॉकिंग स्टार्ट कर ली थी घर के अंदर ही, बाहर तो नहीं, लेकिन घर के अंदर ही मैं माइल्ड वॉकिंग कर लेती थी, म्यूजिक सुन लेती थी। लाइक थोड़ा 15-20 मिनट के लिए काफ़ी अच्छा लगता था, रिलैक्सिंग लगता था, सूदिंग लगता था। तो इस टाइप की चीज़ें आप कर सकते हैं और बच सकते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन से। तो ये थे मेरे सारे टिप्स। देखिए, मैं आपको बस यही कहूँगी कि ये मेरे टिप्स थे, आप कुछ अपने टिप्स भी निकाल सकते हैं कि कैसे आप अपने आप को इंडल्ज रखें, हैप्पी रखें, खुश रहें। तो ऐसे आप भी कुछ टिप्स सोचिए कि आपको क्या चीज़ खुश रखती है, क्या चीज़ से आप खुश होते हैं। और अपनी डाइट का ध्यान रखिए, खुश रहिए और सबको खुश रखिए, अपने बेबी की केयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात
मतलब ये सोचिए कि इतना प्यारा सा बेबी जो है भगवान ने आपको दिया, इतना प्यारा सा गिफ्ट दिया है, तो उसे चेरिश कीजिए और अच्छी अच्छी बातें सोचिए, तो आपको बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं होगा। तो आई होप ये सारी टिप्स जो है लाइक मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, इवन अभी भी आई डोंट हैव एनी हेल्प, और मेरे दोनों बच्चे यहीं पर रूम में सोए हुए हैं, आप देख सकते हैं। लाइक मेरा बड़ा वाला बेटा भी सो रहा है और विहान भी सो रहा है, वो रजाई के पीछे आपको दिख नहीं रहा होगा अभी। तो लाइक कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है, मेरी वीडियोस भी बहुत कट कट में बनते हैं, लाइक कई बार वो उठ जाता है तो बीच में उसे फीड कराने जाना पड़ता है मुझे, तो लाइक इट्स डिफ़िकल्ट डेफिनेटली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ चीज़ छोड़ दूंगी या सैक्रिफाइस करूंगी, वीडियोस नहीं बनाऊंगी। बहुत ईजी हो जाता है सोचना कि वीडियो नहीं बनाती, आलस भी आ जाता है कई बार, लेकिन कुछ चीज़ है जो मुझे मोटिवेट रखती है हमेशा। तो आप भी अपने अंदर ऐसे मोटिवेशन रखिए, और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। मेरे वीडियोस कट कट में बन रहे हैं, आई नो अभी आपको पता लग रहा होगा, लेकिन मैं जितनी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे सकती हूँ वो दे रही हूँ। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रह रही होगी। और मैं ठीक से भी रेडी भी नहीं हो पा रही हूँ, आप देख रहे हो, लाइक इतना मैं ज़्यादा रेडी भी नहीं हो पाती अभी वीडियोज़ के लिए, लेकिन स्टिल मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है, कंटेनमेंट लग रहा है कि मैं सभी को अपना ज्ञान दे पा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच, आप सभी के प्यार की वजह से हम लोग 30,000 की फैमिली हो चुके हैं, मेरे 30,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द लव, और जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या बनाऊँ प्लीज़ मुझे थोड़ा सा मैसेज में बता दीजिए, इनबॉक्स में बता दीजिए, और या फिर कमेंट कर दीजिए, जिससे पता लग जाए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ मी सागरिका साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।